Students, our next topic is concentration of solution. तो व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कई बार हम सॉल्यूशंस के बारे में बताते हैं, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इतनी है, इस दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इतनी है। तो जो कंसंट्रेशन वर्ड है उसका क्या मीनिंग है। सो concentration of solution gives the amount of solute in given amount of solution। concentration, जब भी हम किसी सॉल्यूशन की concentration के बारे में बताते हैं तो हम उसके थ्रू ये बताते हैं कि उस सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूशन हमें दिया गया है उसमें सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है। सो concentration of solution gives the amount of solute present in given amount of solution। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेट अस कंसीडर वी हैव ए 100 ml सॉल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग शुगर। हाउ मच शुगर? 10 ग्राम शुगर। सो द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 10 ग्राम शुगर पर 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। तो कंसंट्रेशन के थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर वेरियस टर्म्स टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ वो टर्म्स दी गई हैं जिनका हम यूज़ करेंगे किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ मैंने एक नहीं लिखा है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आल्सो रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो दीज टर्म्स आर यूज्ड टू represent the amount of solute present in given amount of solution, means concentration of solution. Our first term is strength of solution. So how can we define the strength of solution? Strength of solution gives the amount of solute in grams per liter of solution। तो strength of solution हमें बताती है कि कितने ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन शुगर है और उसमें 25 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व किया गया है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन उस केस में 25 ग्राम पर लीटर रहेगी उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। तो यूनिट्स क्या रहेंगी स्ट्रेंथ की? यूनिट्स ऑफ स्ट्रेंथ इज ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर जब भी किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की यूनिट ग्राम पर लीटर रहेगी, इट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो हम उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। वो क्या रहेगा? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हमें लीटर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और जो मास ऑफ सॉल्यूट है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर कोई सॉल्यूट है जिसकी अमाउंट किलोग्राम में है तो हमें उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर किसी सॉल्यूट की अमाउंट मिलीग्राम में है तो भी हमें उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो भी हमें उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। दिस न्यूमेरिकल इज फॉर कैलकुलेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है? ए 400 ml सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ शुगर। एक 400 सॉल्यूशन हमने बनाया है। उस 400 ml सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने उसमें 25 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व किया है। तो हमें उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है? मास ऑफ
sugar, and sugar is our solute. So mass of solute is 25 gram. Volume of solution is 400 ml. तो जो यहाँ पर हमें 400 ml जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया है उसको 1000 से डिवाइड करके हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 25 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 400 ml था हमारा, उसको मैंने यहाँ पर 1000 से डिवाइड करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये 1000 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 25 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे इस पूरे न्यूमेरिकल को तो हमारा क्या आएगा 250/4। ऑन कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू द आंसर इज़ 62.5 ग्राम पर लीटर। तो जो ये हमें सॉल्यूशन दिया गया है जो जिसका वॉल्यूम 400 ml है और उसमें 25 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व किया गया है, उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ रहेगी हमारी 62.5 ग्राम पर लीटर। Our next term to represent the concentration of solution is molarity. So how can we define molarity of solution? Molarity of solution is the number of moles of solute present per liter of solution. तो molarity of solution हमें क्या बताती है? molarity of solution हमें बताती है कितने मोल्स सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। That is called molarity of solution. So molarity of solution is the number of moles. How many number of moles of solute are present in 1 liter of solution, which is called molarity. So what are the units of molarity? The units of molarity are mole per liter. और कई बार हम क्या देखते हैं कि मोलरिटी के लिए हम कैपिटल M का यूज़ करते हैं, बिकॉज वी रिप्रेजेंट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय कैपिटल M, और M का मतलब क्या है मोलर। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मोलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या रहेगा? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। तो जो मास सॉल्यूट का हमें ग्राम्स में दिया गया है उस मास ऑफ सॉल्यूट को अगर हम उस सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो हमें उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल जाएंगे। तो N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N इज इक्वल टू W क्या है यहाँ पर? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, एंड कैपिटल M इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन formula, molarity is equal to W/M multiplied 1000/V। तो जो ये 1000/V आया है ये क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम सॉल्यूशन का अगर मिलीलीटर में है तो हमें उसको 1000 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा और वही 1000 ऊपर आ जाएगा। तो जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, if volume of solution is milliliter then this volume is converted into liter by dividing this V by 1000। तो molarity of solution के लिए जो mathematical expression आएगा, molarity of solution is mass of solute in gram, molar mass of solute multiplied by 1000 divided by volume of solution in liters। स्टूडेंट्स, जो ये न्यूमेरिकल यहाँ पर है ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें इस न्यूमेरिकल में किसी जो गिवन सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या दिया गया है न्यूमेरिकल में? ए सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 250 ml contains 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विच कंटेन्स 4.9 gram of sulfuric acid and the volume of solution is 250 ml. So given that solute is sulfuric acid
mass of solute present in solution is 4.9 gram. Molar mass of solute, which is sulfuric acid, and that is 98 gram, and the volume of solution is 250 ml. अब उस सॉल्यूशन की मोलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा. वी यूज़ दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड इट इज़ W is the mass of solute in grams, which is 4.9 gram. M is the molar mass of solute, which is sulfuric acid, and molar mass of sulfuric acid is 98 gram. Volume of solution in liter, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें ml में दिया था, गिवन है, तो 250 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें जो गिवन है उसको जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं वो 1000 यहाँ ऊपर आ जाएगा. तो जैसे ही हम इस को कैलकुलेट करेंगे 49 का पॉइंट हटा के यहाँ 10 आ जाएगा, 49.2 ये गया. ये गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा, 5 से 5 आ गया, यहाँ से क्या होगा 1/5, 0.2 मोलर. तो हमारा सॉल्यूशन जो गिवन है उसकी मोलरिटी कितनी है 0.2 मोलर. इसको मैं दोबारा से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको. 4 2 2 जो आएगा इसका सॉल्यूशन के बाद 10/2. इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, और क्या आ जाएगा इसकी मोलरिटी 0.2 मोलर.